गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? बेटा, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 13 स्वामी की दादी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों और 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामी नाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची के गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो बेटा, यहाँ पे एक लड़का है स्वामीनाथन, जो अपनी दादी के साथ जो है टाइम स्पेंड करने के लिए आया है डिनर के बाद में, और वो उनके साथ ही बहुत ही खुश है और सुरक्षित महसूस कर रहा है। और यहाँ पे जो है आगे क्या होगा, दादी पोता जो है आपस में बातचीत करेंगे, दोनों अपने अपने बारे में बताएंगे। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तो यहाँ पे जो राजम के बारे में जो बता रहा है स्वामीनाथन, तो राजम जो है उसका फ्रेंड है, तो उसके बारे में बता रहा है कि राजम की पहले मणि से दुश्मनी थी, मतलब एक लड़का होगा उसके साथ उसकी दुश्मनी थी और फिर दोस्ती हो गई। फिर आगे कहता है कि तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। अधीक्षक मतलब होता है प्रधान अधिकारी। वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा। वो कहते हैं कि उनका भाई ऑफिस काफी बड़ा होगा अगर वो पुलिस के अधिकारी हैं तो। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू कर दी जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करता। अधीर मतलब होता है कि मतलब उसको वेट नहीं हो रहा था उसको। लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर की भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटित घटनाओं को गड़बड़ करती हुई। मतलब दादी जो है, ये दादी पोता दोनों बैठे और आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो पहले जो स्वामीनाथन था वो अपने फ्रेंड के बारे में बताता है और कहता है कि भाई उसके पापा जो हैं वो बड़े अफसर हैं पुलिस में। तो जो दादी है फिर वो अपने हस्बैंड के बारे में बताती है, यानी कि वो जो स्वामी के दादा थे उसके बारे में बताती है कि भाई वो भी मजिस्ट्रेट थे। तो इस तरह से दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिले? सारे नंबर मिले होंगे ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उससे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा भी कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। परीक्षकों का मतलब होता है एग्जामिनर। जो एग्जामिनर होते थे उनको चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा लेते थे, यानी बहुत कम टाइम लेते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था कि कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई ना। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पहले पैदा हुई थी। अब जो दादी की जो याददाश्त है वो थोड़ी कमजोर हो गई, तो कंफ्यूज हो गई कि पहले बुआ पैदा हुई थी या पापा पैदा हुए थे। पता नहीं है वह मेडल अब कहाँ है। मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया था और उस बेवकूफ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी बहुत मामूली सी चूड़ियां की। मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख नहीं है, कोई और नहीं है। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में सुनना चाहती हो?
क्या नहीं सुनना चाहती हो? मतलब वो क्या आता है कि अब वो दोनों जो है अपनी अपनी बातें बताना चाहते हैं। दादी अपनी बात बताना चाहती है और जो स्वामी है वो अपनी बात बताना चाहता है ना। तो दोनों जो है एक्साइटेड है अपनी अपनी बात बताने के लिए। हाँ हाँ, बोलो बोलो दादी। जब राजम छोटा लड़का था तो उसने शेर को मारा था। देखो भाई, ये राजम है और ये शेर है, तो इसने जो क्या, जो छोटा था उसने शेर को ही मार डाला। कहानी बना रहे हैं दोनों के दोनों। सच, बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश होने के लिए कह रही हो ना? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की कि मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया और राजम ने एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। दादी की सच में आंख लग गई थी भाई। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था, मतलब अपने पोते का दिल ना दुखे, तो इसलिए वो क्या कहती, नहीं नहीं, राजम तो बहुत अच्छा लड़का है। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे क्षण उसके मन में एक नया संदेह हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। कहता है कि शायद है ना, दादी को ना विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई ये क्या हुआ, कैसे उसने राजम ने मारा शेर को। तो कहती है कि मैं एक एक शब्द पे विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इतनी खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा ना, वे उसे गोली मार देगा। देखो, यहाँ पर डरा भी दिया एक तरह से कि अगर उसको झूठा कहेंगे कि भाई उसने बात झूठ बोली है तो उसको गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और फिर बच्चों को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस भी मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनी थी कि स्वामीनाथन खराटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी और फिर वह भी सो गई। तो यहाँ पे क्या जो था मेन चैप्टर में, कि दोनों ही अपनी अपनी बातें बताना चाह रहे हैं और दोनों ही कहानियां बना रहे हैं और दोनों की बातों में कोई सच्चाई नहीं है, मतलब ज्यादातर जो है वो बनावटी बातें कर रहे हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को टाइम स्पेंड करना उन दोनों को अच्छा लगता है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। ये किसने लिखा है? R.K. नारायण ने, ठीक है। और इसका अनुवाद किया किसने? मस्तराम कपूर ने। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।